नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट अरविंद सहाय। तो जैसे आपने देखा कि मैं वीडियो बना के आ रहा था, एक रास्ता दिखाया मैंने जो ऊपर के चढ़ते आ रहा है। तभी मैं उड़ीसा के भुवनेश्वर से 15 किलोमीटर दूर एक जगह में आया हूं जिसका भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलते चल मैं बताऊँगा इसके बारे में कि इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि केवल भारत नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र में इस स्थान का बहुत ही महत्व है। और ये जगह जो है भारत के प्राचीन इतिहास में इसका बहुत ही खास महत्व है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो जगह है इसका रिलेशन जो है प्राचीन काल के मौर्य साम्राज्य और कलिंग साम्राज्य के युद्ध से आप सही जान रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कलिंग युद्ध का, जो ये लड़ा गया था 162 BCE में, यानी कि 162 ईस्वी पूर्व में। तो और ये जगह का नाम है धौलगिरी। और जो कि ये धौलगिरी जो है यहाँ पर एक नदी बहती है, नदी दया, उससे किनारे ये धौलगिरी पहाड़ है। और इसी के आसपास कलिंग का युद्ध लड़ा गया था अशोक राजा के समय में मौर्य साम्राज्य और कलिंग राजा के बीच। तो इस जगह के बारे में ऊपर देखेंगे कि और क्या क्या इससे संबंधित या इसका स्मारक है, मॉन्यूमेंट्स है, और क्या क्या चीज़ यहाँ पर है। यहाँ कहा जाता है यहाँ शांति स्तूप भी है, वो भी देखेंगे, जिसे शांति पैगोडा भी कहते हैं। तो उसके बारे में आगे चल के आपको बताएंगे। तो इसी रास्ते से चलते हैं। चूँकि नया हूँ, अभी तो ऊपर मैं कभी गया नहीं हूँ, तो ये जाकर मालूम चलेगा वहाँ पर कि आगे और क्या क्या है। और सुना है कि यहाँ पर वो इंस्क्रिप्शन भी है, यानी कि शिलालेख, मतलब कि पत्थरों में खुदाई करके राजा अशोक ने अपने शासन के आदेश को दूर दूर तक अपने आदेश को पहुंचाया था। मतलब कि पूरे भारत में और जहां जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था उसे पत्थरों पर खुदवाया था। तो वैसा शिलालेख या इंस्क्रिप्शन यहाँ पर भी है, तो उसे भी देखेंगे हम लोग। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। थोड़ा सा ऊपर आ गया मैं, तभी यहाँ सीढ़ी बनी हुई है, तो उसके ऊपर और जाएंगे, देखेंगे ऊपर में वो शांति स्तूप और वहाँ क्या क्या है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ से भुवनेश्वर का पूरा सीन दिख रहा है, यानी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर यहाँ से पूरा दिख रहा है, जो कि करीब 8 से 15 किलोमीटर दूर है। तो चूँकि मैं यहाँ से पहले गया था उदयगिरी, खंडगिरी, वो भी हिस्टोरिकल प्लेस है। और वहाँ से हम लोगों ने ऑटो किया, ऑटो से यहाँ करीब 15 किलोमीटर दूर पड़ गया। तो ये आप देख रहे हैं ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उसके बाद हम लोग अब चलेंगे, तो यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई है, इसका ऊपर चलेंगे। आइए देखते हैं ऊपर क्या है। यहाँ आपको दुकान भी मिल जाएगी। आपको अभी गर्मी बहुत पड़ रही थी, यहाँ पर आपको जूस का और ठंडे की दुकान मिल जाएगी, और स्नैक्स भी यहाँ पर है। ये सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ से चलते हैं ऊपर, देखते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ से नज़ारा है आपका पूरा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर का पूरा व्यू यहाँ दिख रहा है। तो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, बीच में आप यहाँ बाएं तरफ में एक पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ नीचे में हनुमान जी की यहाँ मूर्ति रखी हुई है। लगता है यहाँ लोग यहाँ पूजा करते हैं। ये मूर्ति को अलग से बैठाया गया है, बाद में बैठाया गया है। ये हिस्टोरिकल प्लेस में नहीं आएगा, मतलब ये हिस्टोरिकल में नहीं आएगा, इसे बैठा दिया गया मूर्ति को, इसी को लोग पूजा करते हैं। और ऊपर देखते हैं, ऊपर दिख रहा है आपका शायद त्रिशूल बना हुआ है या शिव जी का मंदिर लगता है, देखते हैं। और यहाँ लिखा है कीप योर शूज हियर। हम लोग यहाँ जूता उतारना पड़ेगा, तो जूता उतार के ऊपर चलता है।
ये यहाँ शिव जी का मंदिर है। तो हम लोग जो जिस चीज़ को देखने आए हैं वो हिस्टोरिकल प्लेस, उसके बारे में थोड़ा पूछना पड़ेगा कि कहाँ पर है। शायद यहाँ आगे में होगा। एक शांति स्तूप लगता है, इसका पीछे में दिख रहा है। कौन है ना? तो वहाँ चलते देखते हैं वहाँ क्या है। गर्मी बहुत है, उमस बहुत है। हाँ, ये तो हम लोग जो जिस जगह के आने के लिए चाहते थे वही जगह है। यहाँ से ये पैगोडा टाइप दिख रहा है, ये बड़ा गुंबद आकार। तो शायद ये शांति स्तूप है या शांति, इसको पैगोडा बोलते हैं जैसे मैंने पढ़ा है। तो नज़दीक जाकर देखता हूँ कि इसमें क्या खास है और कैसे ये इतिहास से संबंधित रहा है, प्राचीन इतिहास से। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा जो मैं जानकारी हासिल किया हूँ उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, उसके इतिहास के बारे में, या जो मैंने पढ़ा है अपने कॉलेज स्कूल समय में, और जितना जानकारी मैंने जुटाया है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले मैं यहाँ वीडियो ले लेता हूँ अच्छी तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये शांति स्तूप है। तो पहले मैं इसका पूरा वीडियो ले लेता हूँ, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को जानकारी दूंगा। ये बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है और ये बुद्ध की मूर्ति अलग अलग मुद्राओं में बनी हुई है। इसको दीवार में पत्थरों पर उकेरा गया है बुद्ध की मूर्तियों को। इसे सामने से देखेंगे। ये बुद्ध की मूर्ति है, ये प्रतिमा है, ये काले स्टोन से बनाया हुआ प्रतिमा है। और देखेंगे दीवार में पत्थरों पे तराश करके बहुत सी बुद्ध मूर्ति को बनाया गया है, जिसमें जो कि अलग अलग मुद्राओं में है। जैसे सोने की मुद्रा में सो रहे हैं बुद्ध की मूर्ति। गर्भगृह में आजीवन संप्रदाय के दो ये लोग हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये दूसरी बुद्ध की मूर्ति है, ये अलग मुद्रा में है। तो इस तरह ये पत्थर पर इसको नक्काशी करके उकेरा गया है। जिसमें अगर हाथी है, हाथी ऊपर ये इनका चालक जो है वो बैठा हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं बुद्ध भगवान अपने शयन की मुद्रा में है, सोते हुए हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये गुंबद का आकार का ये बनाया गया है और यहाँ पर एक छतरी नुमा या 5 ये पिलर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा है, ये बताता है बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में। ये गुंबद नुमा है, इसके बगल में छतरी नुमा 4 पिलर दिया हुआ है और इस पिलर का भी अपना एक महत्व है, जो कि गौतम बुद्ध भगवान की शिक्षा के ऊपर में ये दर्शाता है। और उसके नीचे भी एक पीले रंग का वो किरा गया वो मूर्ति है, ये दिखाया गया इसमें। और तो विशाल बनाया हुआ है और सही में यह जैसे कहा था शांति स्तूप, पूरा शांति है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर उकेरा हुआ है मूर्तियों को। ये अलग मुद्रा में बैठे हुए हैं बुद्ध भगवान और उनके शिष्य जो हैं चारों ओर, उनको प्रणाम की मुद्रा में दिखाया गया है। और ये जो मुद्रा में बुद्ध भगवान बैठे उसके नीचे में आपको हाथी, शेर, गाय, बैल और इसके जो मूर्ति है उसको छोटे छोटे भाग में उसको गिरा गया है।
यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी गौतम बुद्ध हैं। और ये कहानी है कि ये रथ है, रथ में ये जो अपने जीवन काल में जो थे, जो यंग थे, तो वो जब राजा जब वो महल में रहते थे तो वे सवारी जब निकले थे तो उनको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु क्यों हो जाती है, आदमी बीमार क्यों पड़ता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो था उनको ये परेशान करता था। तो वो तब वो अपना स्वराजपाट छोड़ करके वो निकल पड़े संन्यास की खोज में, जिसे महान विनिष्क्रमण कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। तो उसी को ये यहाँ पर दर्शाया गया है कि उनका महाविनिष्क्रमण काल कैसा रहा। तो वो संसार से बहुत दुखी हो गए और सत्य की खोज में वो निकल पड़े। तो उनके राजमहल में जो वो रहते थे उस समय का ये दिखाया गया, ऊपर दिखाया गया कैसे वो महात्मा बन गए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वो गौतम बुद्ध बन गए। तो इस तरह से उनके जीवन चक्र जो कहानी है यहाँ पत्थर में उकेरा गया है। और यहाँ गौतम बुद्ध की ये मुद्रा देखिए, ये बड़ी सी मुद्रा है, ये मूर्ति बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी कहानी का एक भाग है जिसमें गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंध, मृत्यु से पहले की है कि उससे खीर दिया गया था। वो उनकी जो शिष्य थी उनको खीर दी थी, खीर में शायद वो जहर था, इसी खीर को खा करके गौतम बुद्ध आपका कुशीनगर में ये आपका मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैल का मूर्ति है, नीचे में 2 शिष्य हैं और ये लेडीज जो है इसको खीर अर्पित कर रही है, जिसे खाकर गौतम बुद्ध बीमार पड़ गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। और बगल वाले पत्थर में भी आपको ये मूर्ति जो उकेरा हुआ है, मिला हुआ है, वो नक्काशी की हुई है, ये भी अलग मुद्रा की है। ठीक है, तो इसके डीप जाने के पूरे कहानी को पढ़ना पड़ेगा, तभी इसके बारे में पूरा समझ में आएगा। तो ये बहुत ही विशाल पैगोडा है जिसे शांति स्तूप भी कहते हैं और ये धौलगिरी पहाड़ के ऊपर में है, जो कि बहुत फेमस है। और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये क्यों फेमस है। मैंने देखा कि स्तूप में चारों तरफ जिस तरह भगवान के बुद्ध का ये मूर्ति बनाया गया हुआ है, इसको शांति स्तूप कहते हैं या शांति पैगोडा कहते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, इसका जो निर्माण हुआ था 1970 में हुआ था और इसे जापानी बौद्ध संघ और उड़ीसा के कलिंग बौद्ध संघ जो है मिल करके इसको ये शांति स्तूप बनाया गया था। तो ये एरिया वो एरिया है जहाँ पर कलिंग युद्ध लड़ा गया था, मौर्य साम्राज्य अशोक और कलिंग साम्राज्य के बीच में दया नदी किनारे। तो दया नदी जो है आपको दूर में देख सकते हैं, वो नदी दिख रही है, वो दया नदी है। ठीक है, उसी नदी के बगल में यहीं पर कहीं पर जो मैदान था वहीं पर युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध केवल भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे भयंकर और एकलौता ऐसा युद्ध था जिसमें करीब 2 लाख कलिंग सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। और तब से इस नदी को जो है लाल नदी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये एक नदी खून भरी नदी है, क्योंकि युद्ध इतना भयंकर था, इतने लोग मारे गए थे, करीब 2 लाख। तो ये नदी पूरी तरह से लाल हो गई थी। तब से इस नदी को खून वाली नदी या लाल नदी भी कहा जाता है। और इसके बगल में आप देख सकते हैं कि भुवनेश्वर का है, ये थोड़ा सा टाउन दिख रहा है। तो जैसा आप जानते हैं कि अशोक और कलिंग साम्राज्य के बीच जो युद्ध हुआ था वो करीब 261 BCE यानी कि 261 ईसा पूर्व था। युद्ध इतना भयंकर था कि उसका परिणाम देख करके अशोक को बहुत दुख हुआ, इतना दुख, इतना पश्चाताप हुआ कि फिर उन्होंने पूरी तरह से इस युद्ध से अपने आप को विमुख कर लिया, दूर हो गए और उन्होंने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो उसके बाद उसने कसम खाई थी कि जीवन में कभी भी वो युद्ध नहीं करेंगे और बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार वे पूरी तरह से शांत हो गए और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए वह केवल भारत नहीं बल्कि एशिया के दूसरे देश में भी अपने दूत भेजे और अपने शासन के आदेश को, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था, उसको फैलाने के लिए उन्होंने कई चट्टानों पत्थरों में अपने आदेश को उन्होंने उकेरा। और वही चट्टान जिसमें उनकी शिक्षा है, उनके बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी उनका शिक्षा है, वो आज भी हमें देखने को मिलता है। तो सुना है कि यहाँ पर भी इनका बौद्ध जो इंस्क्रिप्शन है, जो चट्टान में लिखा गया शिलालेख है, वो इधर आसपास है
और उसके बारे में पता करेंगे कि कहाँ पर है, और वहाँ हम लोग देखेंगे। उस जगह का नाम शायद अशोका एडिक्ट है, तो हम लोग वहीं चलेंगे अभी और देखेंगे। जैसे आपने अभी यहाँ पर शांति स्तूप देख लिया, तो ये आपका जापान बौद्ध संघ और उड़ीसा का मिलकर ये 1917 से बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे और चल देखेंगे बौद्ध एडिक्ट एक जगह है, वहाँ पर अशोक का शिलालेख है, जहाँ पर उनके शासन को चट्टान में या पत्थर में उकेरा गया है, या किस तरह से किस भाषा में है, उसके बारे में भी आपको देख करके जानकारी देंगे। तो आइए वहीं चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसा है वो जगह। तो ये जो देख रहे हैं ये पिलर है, इसे किसी को कहते हैं हम लोग अशोक एडिक्ट पिलर, ठीक है। ये उस उपलक्ष्य में बनाया गया था इसे अशोका द्वारा, जब अशोका ने वो कलिंग युद्ध के बाद बहुत खून खराबा देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वो शांति प्रिय हो गए बौद्ध धर्म के प्रति, और उन्होंने हिंसा करना पूरी तरह त्याग दिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उनकी याद में अशोका द्वारा इस पिलर को बनाया गया, जिसका नाम है अशोका एडिक्ट पिलर। तो हम लोग इसकी ऊंचाई तो मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन ये पिलर देख सकते हैं यहाँ पर। ये पत्थर है, पत्थर में इस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ है, एक पेड़ बनाया हुआ है, इस चारों तरफ वही डिजाइन है, और ऊपर में जैसे अशोक का स्तंभ में होता है, पिलर में होता है, वो सबसे ऊंचे 4 शेर वाला स्तंभ होता है, वो इसको ऊपर दिया हुआ है। और ये पूरा ऊपर जिस तरह आप देख सकते हैं पिलर है, नीचे का इस तरह डिजाइन है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। और हम लोग असल में खोज रहे हैं उसका इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है, वो यहाँ से बता रहे 200 मीटर की दूरी पर यहाँ आसपास कहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य उसको दिखाना आप लोगों को, कैसा वो इंस्क्रिप्शन है, किस लिपि में है। तो ये मैंने देख लिया, ऊपर में शांति स्तूप देख लिया। अब इंस्क्रिप्शन देखता हूँ मैं कहाँ पर है, उसकी तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, आसपास किसी से पूछ लेता हूँ। तो चलिए मैं वहीं चलता हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ पर है, उसके बारे में फिर बताऊँगा आपको। सामने जो ऑटो दिख रहा है वो उस रास्ता से आया है अशोक एडिक्ट रॉक देखने के लिए। है अशोकन एडिक्ट रॉक, मतलब कि रॉक में जो उन्होंने खुदाई करके जो अपने निवासियों के लिए, अपने प्रजा के लिए जो लिखवाए थे उन्होंने, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ 216 BC इस समय कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद जो अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, बहुत भिक्षु बन गए थे, और तब उन्होंने अपने आदेश को रॉक सब दिख रहा है, तो शायद ये रास्ता बना हुआ, सीढ़ी बना हुआ है, इसी रास्ते से हम लोग चलेंगे। बनाएंगे लिखा हुआ है बारिश आ गया यहाँ से अंदर घुसते हैं, ऊपर चले गए। सब तो बता कि यहाँ पर है ये चट्टान दिखा, ऊपर भी पत्थर हाथी बना हुआ है, उसके अंदर में जो यहाँ पर है जो रॉक को ही पूरी तरह से ढक दिया गया।
सब्सक्रिप्शन सही है। ये आपका रॉक है, रॉक का है, जूम कर दो। ये जैसा आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, ये देखिएगा अशोक का ये इंस्क्रिप्शन है, ये रॉक लिखा हुआ है, ये पूरा एक साबुत चट्टान है, इसमें ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इसको पूरा कवर करके ब्लॉक कर दिया ताकि पैसा ना पहुँचे। ये आप देख रहे हैं, तो जैसा देख रहे हैं कि ये अशोक का इंस्क्रिप्शन है। और उत्तर भारत में नॉर्थ से लेकर मैसूर तक, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में 4 तरह का लिपि में इन्होंने इंस्क्रिप्शन को लिखवाया था। आपका उत्तर भारत से लेकर मैसूर तक ये जो इंस्क्रिप्शन है ये आपका ब्राह्मी लिपि में है। यदि आप अफगानिस्तान जाइएगा तो वहाँ पर आपको 2 तरह का ब्राह्मी लिपि, 2 तरह का लिपि मिलेगा, एक यूनानी और एक अरामाई। और अगर आप पाकिस्तान जाइएगा तो वहाँ पर अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है वो खरोष्ठी लिपि मिलेगा। खरोष्ठी लिपि जो दाएँ से बाएँ ओर लिखी जाती है वो लिपि वहाँ मिलेगी आपको। अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है वो 4 तरह की लिपि मिलेगा, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाई और यूनानी। ये 4 तरह का लिपि जो है अशोक में पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान में इनके चट्टानों में और पत्थरों में इसका लिपि मिलता है। तो इन लिपियों द्वारा वो अपने नागरिक को बताया करते थे कि धर्म का पालन कैसे करना है और कैसे शांतिपूर्वक जीना है। तो उनके बारे में आपको शायद आपने बुक्स में या इसमें पढ़ा होगा, उस सब यहाँ पर दिया होगा। इस चट्टान को पूरी तरह से सेफ रखा गया है और जो इंस्क्रिप्शन मैंने आपको दिखाया है वो ब्राह्मी लिपि में है और भाषा जो इसका है पाली में है। तो बौद्ध धर्म में शिक्षा जो है पाली भाषा में दिया गया है और इसका लिपि जो है ब्राह्मी में है। जिस तरह से जैन भाषा जो है प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, उसमें बौद्ध भाषा जो है पाली आपका ब्राह्मी लिपि में दिया हुआ है। यहाँ पर रॉक में अपना देखिए, हम लोग आज का सफर नहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो को देखिएगा कैसा लगा बताइएगा हम लोग जानकारी वीडियो जैसे मैंने दी वो कैसा लगा। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।